हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुष्मान ट्यूशन सेंटर। माई सेल्फ मोहित कुमार शर्मा। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर्स से पहले भी हमारे कुछ नंबर्स आते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, समथिंग। तो वे नंबर्स कौन से होते हैं, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर्स का पता होना चाहिए कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं। फिर हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार उनको पता कर सकते हैं कि ये नंबर हमारे नेचुरल नंबर हो गए, ये नंबर हमारे रेशनल नंबर है या इंटीजर है या हमारे होल नंबर है। तो आइए हम सबसे पहले उन नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो नंबर आता है वह आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे होते क्या है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जब भी किसी चीज की काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना, जब भी हम किसी चीज को गिनते हैं, स्कूल्स में स्टूडेंट्स को गिने या चेयर्स कुर्सी को गिने, समथिंग कुछ भी हम काउंटिंग करते हैं, तब हम स्टार्ट कहां से करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं। जो ये काउंटिंग नंबर होते हैं यही हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स। अब ये स्टार्ट कहां से होते हैं हमारे? ये हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, और कहां तक होते हैं ये हम इमेजिन नहीं कर सकते। कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट। हमें ये नहीं पता कि लास्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा। जब हम काउंटिंग करते हैं तो लास्ट नंबर हमारा क्या होगा तो हम डिटरमाइन नहीं कर पाते, लेकिन हमें पता है कि काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। तो हम नेचुरल नंबर को किस प्रकार डिफाइन करते हैं? इन द टर्म्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स। तो हम क्या कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स, all counting numbers are natural numbers। नेचुरल नंबर्स, सभी के सभी काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। इनको डिनोट करते हैं हम n से। n इक्वल टू किस प्रकार आएंगे? कर्ली ब्रैकेट में डालते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमें यहां से पता चला हमारे जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वे सभी के सभी हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। यहां से हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो कौन सा होता है? 1। तो हम क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। 1 जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है, इससे छोटा नेचुरल नंबर कुछ नहीं होता, ठीक है। ये थे हमारे नेचुरल नंबर। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर क्या आता है? वो आता है हमारा होल नंबर, ठीक। सेकंड नंबर पे जो होते हैं हमारे वो आते हैं हमारे होल नंबर्स। ये होल नंबर क्या होते हैं? अब देखिए, हमें नेचुरल नंबर का पता चला। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। उसी में डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स में हमें होल नंबर को। होल नंबर इज ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है? एक सेट होता है। सेट है तो सेट में एक चीज या दो चीज तो नहीं होगी, बहुत सारी, मोर देन 2 होते हैं, ठीक है। तो होल नंबर इज ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सभी उस सेट में आएंगे, इंक्लूडिंग 0, ठीक है। क्या कहा? इंक्लूडिंग 0, मतलब 0 भी नेचुरल नंबर के साथ में यदि हम ऐड कर दें तो वो सारा का सारा सेट हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। तो हम किस तरह डिफाइन करते हैं? देखिए, होल नंबर इज ए सेट, एक सेट होता है ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब होल नंबर को डिनोट करते हैं हम W से। W इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अब नेचुरल नंबर हमारे क्या थे? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट,
इन्हीं के साथ हमने जीरो को भी ऐड किया होल नंबर में, तो ये जीरो हो गया। ये सेट हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा होल नंबर। यहां से हम देख रहे हैं कि जीरो जो है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है, इससे स्मॉलेस्ट हमारा हमारे पास होल नंबर नहीं होता। तो हम क्या लिखते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। यहां से हमारे फ्रेंड्स देखिए दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, किस प्रकार से, देखो यहां से हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं। क्या हम सभी के सभी नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स कह सकते हैं? कैन वी से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स? फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन, क्या हम सभी होल नंबर्स को नेचुरल नंबर कह सकते हैं? लाइक दैट, कैन वी से दैट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स? ठीक है, तो यहां पे देखिए जब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात आई कि क्या हम सभी नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं, तो ये देखिए हम नेचुरल नंबर को होल नंबर कब कहेंगे? जब नेचुरल नंबर यदि होल नंबर में भी आते हैं। तो हमने देखिए हमें पता है कि जितने सभी नेचुरल नंबर है वे होल नंबर के अंदर आए हुए हैं, तो हम नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं। जैसे हमने लिया नेचुरल नंबर है 1 तो होल नंबर भी है, तो उसको होल भी बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर है 2 होल नंबर भी है, ठीक है। नेचुरल नंबर है 3 भी होल नंबर है। तो हम सभी के सभी नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? यस, वी कैन से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा कि कैन वी से दैट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर? क्या सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो हमें देखना होगा क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। जब हम 1 2 3 4 5 इनकी बात करें तो ये तो हमारे नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं, बट जो हमारा होल नंबर 0 है, 0 हमारे नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सभी होल नंबर्स को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे? नो, वी कैन नॉट से दैट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सभी के सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं कहे जा सकते हैं, बट सभी के सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। ये इसमें दो क्वेश्चन अराइज होते हैं यहाँ पे। अब हमारा थर्ड टाइप का नंबर आता है इंटीजर। थर्ड टाइप का नंबर कौन सा होता है हमारा? इंटीजर। इंटीजर के बारे में देखिए, ये आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर भी हमारा एक सेट होता है, ठीक है। एक सेट होता है, सेट है तो एलिमेंट्स होंगे सेट के अंदर। तो इंटीजर्स भी हमारा एक सेट होता है। अब उसके अंदर कौन से एलिमेंट है? तो उसके अंदर आते हैं हमारे सभी के सभी नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरल नंबर है वे सभी के सभी आएंगे, एंड इट्स एडिटिव इनवर्स, और उन सभी नेचुरल नंबर के एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स एक नया पॉइंट आया हमारा, क्या है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स होता क्या है? एडिटिव इनवर्स किस प्रकार हम फाइंड करते हैं? एडिटिव इनवर्स के बारे में बात करते हैं। किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स, किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स वह नंबर होता है जिसको यदि उस नंबर में हम ऐड करें और रिजल्ट में हमें आइडेंटिटी 0 प्राप्त हो। जैसे यदि मेरे पास है ए में मैं क्या ऐड करूं ताकि मुझे रिजल्ट में 0 मिले? अब जिस नंबर को हम यहाँ पे ऐड करेंगे ए में और आंसर यदि 0 आ जाता है तो वह नंबर ए का क्या होगा? एडिटिव इनवर्स। तो हमें पता है क्या होता है? -a। जैसे हम यदि 3 की बात करें तो 3 का क्या होगा? -3, क्योंकि 3 में -3 को ऐड करेंगे 0 आएगा। यदि मैं -5 की बात करूं तो -5 का एडिटिव इनवर्स होगा +5, क्योंकि 0 तभी प्राप्त होगा। बात समझ में आई? एडिटिव इनवर्स, किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स वह नंबर होता है जिसको यदि उस नंबर में हम ऐड करें और रिजल्ट में हमें 0 मिले। तो यहां से आप देख रहे हैं कि यदि हमें किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उस नंबर का एडिटिव इनवर्स वही नंबर होता है विद अपोजिट साइन, क्योंकि यदि हम प्लस के 3 का निकाल रहे हैं तो माइनस का 3 है, यदि हम -5 का निकाल रहे हैं तो प्लस का 5 है। वही नंबर एडिटिव इनवर्स होता है विद अपोजिट साइन। ये बात आप अच्छी तरह ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आती है हमारे इंटीजर्स पे। इंटीजर्स में मैंने क्या बताया? इंटीजर्स हमारा एक सेट होता है ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड इट्स एडिटिव इनवर्स, उन सभी नेचुरल नंबर्स के एडिटिव इनवर्स का, इंक्लूडिंग 0, साथ में 0 को भी हम इंक्लूड करते हैं। तो किस प्रकार लिखते हैं? इंटीजर
integer is a set of all natural numbers. Integer is a set of all natural numbers and its additive inverse इंक्लूडिंग जीरो। जीरो को भी साथ में हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इंटीजर को हम आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं। आई से कर लीजिए, जेड से कर लीजिए। तो हमारा क्या बनता है, ये बनता है हमारा क्या है, इंटीजर इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी एंड इट्स एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब 1 का एडिटिव इनवर्स -1, 2 का -2, 3 का -3, इस तरीके से इंक्लूडिंग जीरो। साथ में हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। ये जो सेट होता है ये हमारा इंटीजर कहलाता है। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर आ गए, उनके एडिटिव इनवर्स भी आ गए और साथ में हमारे पास जीरो भी आ गई। तो ये जो सेट बनता है ये हमारा क्या होता है, इंटीजर का सेट होता है। ये सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे ये पॉजिटिव नंबर होते हैं ये कहलाते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और जो हमारे नेगेटिव साइन के होते हैं, जिनका साइन हमारा नेगेटिव होता है, वे कहलाते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जीरो हमारा ना तो नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव होता। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ये 3 नंबर आए हमारे। ठीक है ना, फर्स्ट नेचुरल नंबर, सेकंड होल नंबर, थर्ड इंटीजर। अब यहाँ पे भी हमारे कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। किस प्रकार, फर्स्ट, कैन वी से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स? कैन वी से दैट ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स? थर्ड क्वेश्चन आता है, कैन वी से दैट ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर? फोर्थ आता है, कैन वी से दैट ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर? ये 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे अराइज होते हैं जो एग्जाम में भी आपसे एक नंबर में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब हम नेचुरल नंबर को इंटीजर्स कहेंगे, इसका मतलब नेचुरल नंबर सभी के सभी इंटीजर में आने चाहिए जो हमारे आए हुए हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यस वी कैन से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। इसी प्रकार हम होल नंबर्स को देखेंगे। यदि होल नंबर्स को हम इंटीजर कहेंगे तो सभी होल नंबर इंटीजर्स में आने चाहिए जो कि आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 7। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यस वी कैन से दैट ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे कि कैन वी से दैट ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर? यदि हम इंटीजर्स को होल नंबर कहेंगे तो सभी के सभी इंटीजर्स होल नंबर के अंदर आने चाहिए। बट इंटीजर्स में हमारे माइनस के आते हैं नंबर, लेकिन माइनस के नंबर हमारे होल नंबर में नहीं आते। तब हम क्या कहेंगे, नो वी कैन नॉट से दैट ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर। ठीक है, एंड सेम वे वी कैन नॉट से दैट ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। सभी के सभी इंटीजर्स ना तो होल नंबर होते ना ही नेचुरल नंबर होते। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स हमारे आ जाते हैं जो कि ना तो नेचुरल नंबर में होते हैं और ना ही होल नंबर में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ये क्वेश्चंस के हम यहाँ से आंसर फाइंड आउट करते हैं। अब आता है हमारा फोर्थ नंबर जो हमारा रेशनल नंबर हमारा चैप्टर है। अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमारा चैप्टर भी स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है रेशनल नंबर। ठीक है, फोर्थ में आता है हमारा फोर्थ टाइप में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं, all those numbers which can be written in the form of P upon Q, where P and Q both are integers and
q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कहा है रेशनल नंबर्स के बारे में? रेशनल नंबर्स के बारे में कहा है वे सभी के सभी नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, p अपॉन q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, वहां पे p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इंटीजर में 0 भी आता है, ठीक है, बट q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि q 0 हो गया तो इसका आंसर नॉट डिफाइन आएगा, क्योंकि 0 से हम कभी भी किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारी क्या बनती है डेफिनेशन बनती है रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of p upon q where p and q both are integers and q is not equal to 0। वे सभी के सभी नंबर हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं, q इक्वल टू क्या आता है, p अपॉन q की फॉर्म में होता है, जहां जैसे ये अभी लिखा है हमने p and q are integers and q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। अब इनमें हमारी कंडीशन आती है क्या, कि यदि हम 2 लिखे, क्या 2 को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं? हम कहेंगे यस। क्यों? क्योंकि हमें पता है यदि किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिखाई देता तो वहां पे हमेशा क्या होता है, 1। हमने लिखा 5 भी क्या है 1, हमने लिखा -8, उसके नीचे भी क्या है 1, हम लिख देते हैं -6 अपॉन 5, लास्ट में हम लिखते हैं 0 के नीचे भी हमारा क्या है 1। इसका मतलब 0 भी हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में है। कंडीशन p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए, p भले ही 0 हो जाए, ठीक है ना। इसमें कंडीशन क्या थी, q 0 नहीं होना है, तो q हमारा 0 नहीं होना है। इस प्रकार देखिए 2/1 ये भी हमारा p अपॉन q की फॉर्म में है, 5/1 ये भी p अपॉन q की फॉर्म में है, -8/1 -8 भी हमारा क्या है इंटीजर, तो ये भी p अपॉन q की फॉर्म में है। इसी प्रकार -6 भी हमारा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, तो -6/5 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये सभी के सभी हमारे क्या हो जाते हैं, रेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से भी हमारे वही क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्या कैन वी से दैट, क्या हम कह सकते हैं कि सभी के सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, या सभी के सभी होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, या सभी के सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? तो देखिए सभी के सभी जब नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो देखिए 2 नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर है, 1 तो नीचे है, वो नहीं होता, हाइड रहता है, ठीक है, तो ये भी 0 नहीं आता, ठीक है। हम जितने भी नेचुरल नंबर लिखेंगे उनके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1, तो हम कह सकते हैं कि सभी के सभी नेचुरल नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। इसी प्रकार सेकंड में बात आती है होल नंबर्स की, तो देखो 2, 5 ये भी होल नंबर है, 0 भी हमारा होल नंबर है, तो इनको भी हम रेशनल नंबर की टर्म्स में, रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे होल नंबर है वे भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। थर्ड में आता है हमारा इंटीजर, तो 2, 5, 0 ये भी हमारे इंटीजर है, और -8, -6 ये भी हमारे इंटीजर है, ठीक है। तो हम इंटीजर्स को भी p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, यहाँ से हमारा रिजल्ट निकलता है कि वी कैन से all natural numbers, all whole numbers and all integers are said to be rational numbers। इन सभी को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, बट हम सभी रेशनल नंबर को ना तो नेचुरल नंबर कह सकते, ना ही होल नंबर कह सकते, ना ही इंटीजर्स कह सकते। कैसे, देखो हमारे पास है 1/2, 1/2 हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है ना, 1/2 रेशनल है, लेकिन 1/2 ना तो हमारा नेचुरल नंबर है, ना ही हमारा होल नंबर है, ना ही हमारा इंटीजर है। क्यों? क्योंकि यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5, ठीक है। अब 0.5 ना तो हमारा नेचुरल नंबर होता, ना ही हमारा होल नंबर होता, और ना ही हमारा इंटीजर होता, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, होल नंबर को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं, इंटीजर को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं। बट रेशनल नंबर को ना तो हम नेचुरल नंबर कह सकते, रेशनल नंबर को नहीं हम होल नंबर बोल सकते, और रेशनल नंबर को नहीं हम इंटीजर्स कह सकते हैं। बात समझ में आई? इस प्रकार ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर, ठीक है।
इसके बाद हमारी कुछ कंडीशन आती है रेशनल नंबर्स के बारे में, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए रेशनल नंबर में इस चैप्टर में हमारा एक आता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना, उसको छोड़िए, इसको मैं आइडेंटिटी में कराऊंगा। एक आता है हमारा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता क्या है, हमने एक नंबर लिखा a/b, ठीक है, यदि हमें a/b का रेसिप्रोकल निकालना है तो रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है, यदि किसी नंबर का हम रेसिप्रोकल निकालते हैं तो उस नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम इंटरचेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, उस नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा नंबर था a/b, जब हम a/b का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो हमारा रेसिप्रोकल बन जाएगा b/a, ठीक है। डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाता है यहाँ पे, वही हमारी कंडीशन है, ठीक है। यदि हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, अब आपको अगर 2 के नीचे तो कुछ नहीं है, लेकिन हमने बताया जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है, जो कि हाइड होता है, छुपा हुआ होता है, इनविजिबल, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/2, क्यों, क्योंकि 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल। यदि हमसे पूछा जाए 3/5, तो 3/5 का हो जाएगा 5/3। बात समझ में आई। जब हम किसी नंबर्स का रेसिप्रोकल निकालते हैं तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज का मतलब न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर आ जाएगा और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर आ जाएगा, तो जो वह नंबर प्राप्त होगा वह गिवन नंबर का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। हमारी कुछ प्रॉपर्टी आती है रेशनल नंबर के रिगार्डिंग, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी होती है जो हमारे एक नंबर के क्वेश्चंस में या प्रूफ में हमारी बहुत हेल्प करती है। किस प्रकार, देखिए प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है हमारी वो क्लोजर होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से सुनिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि यदि हमारे पास 2 रेशनल नंबर है और उन दोनों रेशनल नंबर को हम एक दूसरे के साथ ऑपरेट कराते हैं, ऑपरेट का मतलब या तो प्लस करे या माइनस करे या मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं, ठीक है ना, इन सभी के रेस्पेक्ट में। यदि हम 2 रेशनल नंबर को एक दूसरे के साथ ऑपरेट कराए तो रिजल्ट में हमें हमेशा एक रेशनल नंबर ही प्राप्त होता है, ठीक है। यदि हम प्लस करें तो रेशनल नंबर मिलेगा, माइनस करें तो रेशनल नंबर मिलेगा, मल्टीप्लाई करें तो रेशनल नंबर मिलेगा, डिवाइड करें तो रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए किस किस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में सेटिस्फाई होती है। क्या, यदि हम प्लस करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, माइनस करें तब भी होल्ड करेगी, मल्टीप्लाई करें तब होल्ड करेगी या डिवाइड करें तब होल्ड करेगी। तो इन सभी प्रॉपर्टियों को हम इन चारों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। तो हमारा फर्स्ट आता है ए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन, ठीक है। हमारे पास 2 रेशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी की बनाते यदि हमारे पास 2 रेशनल नंबर है ए एंड बी और हमने इन दोनों को ऑपरेट कराया, ये ऑपरेशन कराएंगे तो हमें जो रिजल्ट में मिलेगा वो भी हमें क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर। क्या मिलता है, रेशनल नंबर, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है। अब देखते हैं एडिशन में ऐसा होता है क्या। हमारे पास 2 रेशनल नंबर है 1/2 एंड 5/6, ठीक है फ्रेंड, ये हमारे पास 2 रेशनल नंबर है। अब इन दोनों रेशनल नंबर को हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक किया, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक कर रहे हैं, देखिए 1/2 प्लस 5/6 इक्वल टू, हमने प्लस किया, कितना है एलसीएम आया 6, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3 प्लस 6 1 जा 6 और 1 5 जा 5। हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 8/6। 8/6 इज रेशनल नंबर, यस, देखो पी और क्यू की फॉर्म में है और दोनों के दोनों इंटीजर है। तो इसका मतलब जो हमारी
कौन सा प्रॉपर्टी है, वह रेशनल नंबर के लिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई करती है। हम क्या कहेंगे, एडिशन इज क्लोज फॉर रेशनल नंबर, ठीक है ना। या हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स, इस प्रकार लिखेंगे, रेशनल नंबर्स आर क्लोज विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रेस्पेक्ट में जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वे क्लोज होते हैं, ठीक है। क्लोज मतलब यदि प्लस करेंगे तो हमें रिजल्ट में रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा, ठीक। सेकंड में हम चेक करते हैं विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। सेकंड में हम चेक करते हैं विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। हमने यही दो नंबर लिए 1/2 एंड 5/6, हमने सब्ट्रैक्ट किया एक दूसरे को, तो देखिए 1/2 माइनस 5/6 हमारे पास क्या आया, 6 आया। एलसीएम 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 माइनस 5 क्या आया, -2/6। क्या ये रेशनल नंबर है? यस, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि P/Q की फॉर्म में है और P और Q दोनों के दोनों हमारे क्या है, इंटीजर। -2 भी हमारा इंटीजर है और 6 भी हमारा इंटीजर है। तब हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स आर क्लोज विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं वे भी हमारे क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। दो चीज के बारे में बता दिया। थर्ड में आता है, अब हम चेक करते हैं थर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये इस प्रकार की हमारे जो होते हैं ये प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन को हमारे सोल्व करने में भी सहायता करती है और जो एक ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें भी हमारी बहुत हेल्प करती है, ठीक है। सी पार्ट में आते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में भी हमने ये दो रेशनल नंबर लिए, एक आया हमारा 1/2 और दूसरा हमारा 5/6। अब इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ ऑपरेट कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्या मिलता है, 1/2 मल्टीप्लाई 5/6। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है जब दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होती है और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। तो 5 1 जा 5 एंड 6 2 जा 12। हमें क्या मिला, 5/12 विच इज ए रेशनल नंबर। इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वे क्लोज होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर्स आर क्लोज विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं वे क्लोज होते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हमारा आता है फोर्थ ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं डिवीजन, ठीक। तो डिवीजन को हम सोल्व करते हैं। देखिए डिवीजन के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि क्या हमारे जो रेशनल नंबर है वो विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन भी हमारे क्लोज होते हैं। डी पार्ट में आता है हमारा डिवीजन। अब हमारे दो रेशनल नंबर हमने लिए 1/2 और 5/6। हम इनको डिवाइड करते हैं तो 1/2 डिवाइडेड बाय 5/6। डिवाइड करने का तरीका हमारा क्या है, 1/2 जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 1 जा 6 और 5 2 जा 10। ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है 6/10। यस, ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। बट यहाँ पे एक कंडीशन आती है, क्या, यदि हम एक ये दो नंबर लिए, यदि हम और दूसरे नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 1/2 और 0, 1/2 और 0 भी हमारा रेशनल नंबर है। यहाँ पे यदि हम डिवाइड करते हैं 1/2 को डिवाइड करते हैं 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 0 का रेसिप्रोकल 1/0 जो कि इनफाइनाइट में आ जाता है,
ठीक है, जो कि हमारा क्या आ जाता है इनफाइनाइट में। यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या बनती है, 5 इक्वल टू 8/6, और जब इनके ऑर्डर को चेंज करेंगे तो 5/6 प्लस 1/2, एलसीएम कितना आया 6 प्लस 5 प्लस 2 3 जा 6 3, हमारा कितना 8/6। अब यहाँ पे देखिए, जब हम इसको 1/2 प्लस 5/6 करें तब हमें आंसर क्या मिल रहा है 8/6, और जब हम 5/6 प्लस 1/2 करें तभी हमें आंसर क्या मिल रहा है 8/6। इसका मतलब दोनों कंडीशन में हमारे जो आंसर है वो सेम आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। क्या कहेंगे, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के लिए जो एडिशन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, अब सेकंड में आता है हमारा सबट्रैक्शन। सेकंड आती है हमारी सबट्रैक्शन, बी पार्ट। बी पार्ट में आया हमारा सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, हमारे पास रेशनल नंबर है 1/2 एंड 5/6। हमने सबट्रैक्ट किया 1/2 माइनस 5/6, 6 एलसीएम 2 3 जा 3 1 जा 3 माइनस 5 माइनस 2/6। ऑर्डर चेंज किया तो 5/6 माइनस 1/2 इक्वल टू 6 एलसीएम 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना आया 2/6। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम ऑर्डर को चेंज करते हैं दोनों रेशनल नंबर्स को और फिर ऑपरेट कराते हैं तो दोनों के आंसर में हमारा डिफरेंस आता है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था -2/6, यहाँ पे आ रहा है हमारा 2/6। तो हमारे दोनों आंसर में चेंजेस है, ठीक है ना। जब हम सबट्रैक्शन करते हैं दोनों रेशनल नंबर्स का विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड नहीं करती, क्योंकि हमारे आंसर अलग अलग आते हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे कम्यूटेटिव सबट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, so subtraction is not commutative for रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के लिए जो सबट्रैक्शन है वो हमारा कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। इसके बाद हमारी थर्ड ऑपरेशन आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए सी पार्ट में आता है मल्टीप्लिकेशन। हम यही दो रेशनल नंबर लेते हैं 1/2 एंड 5/6। हमने मल्टीप्लाई किया, जब हम 1/2 मल्टीप्लाई 5/6 करते हैं तो हमें मिलता है 5 1 जा 5 और 6 2 जा 12। और यदि हम 5/6 की मल्टीप्लाई 1/2 में करें तब भी हमें क्या मिलेगा 5/12। दोनों कंडीशन में हमारा आंसर सेम आता है। यदि हम दो रेशनल नंबर ले रहे हैं तो उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 5/12 आ रहा है, और जब हम उनके ऑर्डर को चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। क्या कहेंगे, सो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। आई होप मेरा लिखा हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हैंड राइटिंग इतनी अच्छी तो नहीं है, फिर भी आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि क्या लिख रहा हूं। ठीक है, ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन रिगार्डिंग। इसके बाद फोर्थ आता है हमारा ऑपरेशन डिवीजन। अब डिवीजन के एस्पेक्ट में हम चेक करके देखते हैं। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि यदि हमारा एक ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं
और ऐसे डिवाइड करके हमें दिया तो हमें पता होगा कि डिवाइड के रिस्पेक्ट में करता है या नहीं करता है, तो हम यस नो में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हमें सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारे डी पार्ट में आता है, डी पार्ट में हमारा डिवीजन। डिवीजन में हमारा क्या आता है, हमने यही लिए 1/2 एंड 5/6 डिवाइड करके देखते हैं। तो 1/2 डिवाइडेड बाई 5/6 क्या आएगा हमारे पास, 1/2 मल्टीप्लाई 6/5, 2 3 जा 6, क्या मिला 3/5। अब इनके ऑर्डर को हम इंटरचेंज करते हैं, इसका मतलब 5/6 डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल टू क्या आएगा, 5/6 मल्टीप्लाई 2/1 इक्वल टू 2 3 जा 6, 5/3। हमारे आंसर डिफरेंट आए, सेम आंसर नहीं आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन भी हमारा कॉम्यूटेटिव नहीं होता विद फॉर रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, सो डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, डिवीजन भी हमारा रेशनल नंबर के लिए कॉम्यूटेटिव नहीं होता। इस प्रकार हमने सेकंड प्रॉपर्टी को चेक किया और यहां से फाइंड आउट किया क्या कि रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है, ये हमारी थी सेकंड प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आती है थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि यदि हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स हैं, ए बी एंड सी, 3 रेशनल नंबर है, यदि हम पहले 2 रेशनल नंबर को एक दूसरे के साथ ऑपरेट कराए और जो आंसर मिले उसके साथ हम तीसरे रेशनल नंबर को ऑपरेट कराए, तब जो आंसर आता है वह इक्वल होता है यदि पहले हम सेकंड रेशनल नंबर को थर्ड रेशनल नंबर के साथ ऑपरेट कराए और जो रिजल्ट मिला उसको हम फर्स्ट के साथ ऑपरेट कराए। ये दोनों कंडीशन में हमारे आंसर जो आएंगे वो इक्वल आएंगे। ठीक है, ऑपरेट होता है यहाँ पे साइन इक्वल होना चाहिए जब हम चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। ठीक है, तो आइए एक एक ऑपरेशन के रिगार्डिंग हम चेक करते हैं। फर्स्ट में आता है हमारा एडिशन। हमने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, 3 रेशनल नंबर, तो हमने लिए 1/2, 2 हमारे पास थे 1/6, एक हमने ले लिया एंड 3/4। ठीक है ना, छोटा ले लेते हैं नहीं तो कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, देखिए एडिशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 1/2 प्लस 5/6 इन दोनों को ऑपरेट कराया और फिर जो आंसर आएगा उसको हमने थर्ड के साथ ऑपरेट कराया। तो यहाँ से आंसर निकालते हैं। देखिए फर्स्ट को दोनों को ऑपरेट किया 6, 3 प्लस 5 प्लस 3/4, यहाँ से आंसर मिला हमें 8/6 प्लस 3/4। इनको सोल्व किया तो हमें क्या मिला, 12 एलसीएम, 6 2 12, 2 8 16 प्लस 4 3 12, 3 3 9, कितना है 25/12। ये हमारा फर्स्ट में आया। ठीक है, सेकंड में देखते हैं 1/2 प्लस, अब की बार हम क्या करते हैं, सेकंड वाले को थर्ड वाले के साथ ऑपरेट कराते हैं। हमने ऑपरेट कराया 1/2 प्लस क्या आया एलसीएम में, 6 और 4 का एलसीएम 12, 6 2 12 और 2 5 10 प्लस 4 3 12 और 3 3 9। हमारे पास क्या है 1/2 प्लस 19/12।
इक्वल टू, हमने 12 लिया एलसीएम, 2 6 जा 12 और 6 1 जा 6 प्लस 19 इक्वल टू 25/12। यहाँ पे देखिए हमें दोनों रिजल्ट सेम मिल रहे हैं। ठीक है, हमारे दोनों के दोनों रिजल्ट सेम आए जब हमने फर्स्ट वाले रेशनल नंबर को सेकंड वाले के साथ ऑपरेट कराया और जो आंसर मिला उसको थर्ड वाले के साथ ऑपरेट कराया, और जब हमने सेकंड और थर्ड को ऑपरेट कराया और एक दूसरे के साथ ऑपरेट कराने के बाद उसको फिर फर्स्ट वाले के साथ ऑपरेट कराया। इस कंडीशन में हमारे दोनों आंसर सेम आए। इसका मतलब एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। एडिशन जो है वो एसोसिएटिव है फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं हम, रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। एडिशन के अंदर जो होते हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में जो रेशनल नंबर होते हैं वे हमारे एसोसिएटिव होते हैं। इस कंडीशन को, एसोसिएटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे तो हम रेशनल नंबर तो यही लेंगे, मैं इसको ही रफ कर देता हूं। ठीक है, हमारा आता है सब्ट्रैक्शन। हमने यही 3 रेशनल नंबर लिए और इन तीनों रेशनल नंबर के रिगार्डिंग हम जो है सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 1/2 माइनस 5/6 और फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया 3/4 से। यहाँ से हमने फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे के साथ ऑपरेट कराया तो 6 हमारा एलसीएम आया, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 माइनस 5 माइनस 3/4। यहाँ से हमें क्या मिला, -2/6 माइनस 3/4। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 12, 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4, माइनस का 4 माइनस 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। हमारे पास कितना आया, माइनस का 13/12। ठीक है, अब हम दूसरा कराते हैं। कैसे कि हमने सबसे पहले सेकंड को और थर्ड को ऑपरेट कराया, ये प्रॉपर्टी है ना हमारी। तो देखिए हम किस प्रकार करते हैं, 1/2 माइनस इनका एलसीएम आया हमारे पास 12, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। क्या है हमारे पास, 1/2 माइनस 1/12। एलसीएम लिया हमने 12, 2 6 जा 12 और 6 1 जा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5/12। यहाँ पे देखिए जो हमारे आंसर है दोनों के दोनों हमारे डिफरेंट आए। फर्स्ट में आया -13/12 और सेकंड में आया हमारा 5/12। इसका मतलब रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है, थर्ड ऑपरेशन आता है इसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेक करते हैं हम, देखिए सी आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टियां फ्रेंड्स आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, एक नंबर के क्वेश्चन इनसे सोल्व हो जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, देखिए हमारे पास 3 रेशनल नंबर थे, 1/2, 5/6 एंड 3/4। मल्टीप्लिकेशन के अंदर देख रहे हैं तो हमने क्या किया, 1/2 मल्टीप्लाई 5/6 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 3/4। सोल्व कीजिए, 5 1 जा 5 और 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई 3/4, 3 5 जा 15, 4 की 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48। ठीक है, अब हमने दूसरी कंडीशन देखी कि हम इसमें सेकंड को और थर्ड रेशनल नंबर को एक दूसरे के साथ ऑपरेट कराते हैं।
हमारे पास क्या आया 1/2 मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 और 4 6 जा 24। यहाँ से हमारा 15 1 जा 15 और 24 2 जा 48। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे रेशनल नंबर है वे हमारे एसोसिएटिव है अंडर मल्टीप्लिकेशन। कैसे लिखेंगे? रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है हमारे एसोसिएटिव है। इस प्रकार थर्ड ऑपरेशन के रिगार्डिंग हम चेक कर लिया। अब लास्ट में आता है हमारा फोर्थ ऑपरेशन डिवीजन, इसमें वो चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी प्रॉपर्टी अच्छी तरह समझ में आ रही है कि हम किस तरह इनको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ देखिए हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में क्या आता है हमारा डिवीजन। हमारी क्या थी रेशनल नंबर क्या थे हमारे 1/2 5/6 एंड 3/4। डिवीजन देखते हैं तो 1/2 डिवाइडेड बाई 5/6 और डिवाइडेड बाई 3/4। यहाँ से हमें क्या मिला 1/2 मल्टीप्लाई 6/5 और डिवाइडेड बाई 3/4। यहाँ से क्या मिला 6 1 जा 6 अपॉन 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाई 3/4। इसको सोल्व करते हैं तो 6/10 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। हमारे पास क्या आएगा 6 4 जा 24 और 10 3 जा 30। ठीक है, अब हम इनको इंटरचेंज करते हैं। ठीक है ना, कैसे आया 1/2 डिवाइडेड बाई सेकेंड को हमने थर्ड वाले के साथ ऑपरेट कराया, हमें क्या प्राप्त हुआ करते हैं। सो 1/2 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या आया 5/6 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो गया 3/4 का 4/3 इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई 5 4 जा 20 अपॉन 6 3 जा 18। यहाँ से हमारे पास क्या आता है 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 20/18 18/20। हमारे पास क्या आया 18/40। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट में जब हमारा आंसर आया हुआ है 24/30 और सेकंड में आया हमारा 18/14। तो दोनों के दोनों आंसर हमारे डिफरेंट है। इसका मतलब रेशनल नंबर्स हमारे एसोसिएटिव नहीं होते अंडर डिवीजन। तो हम किस प्रकार लिखेंगे सो रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। डिवीजन के अंदर जो है हमारे रेशनल नंबर एसोसिएटिव नहीं होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारी ये थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुई, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि हमारे रेशनल नंबर जो होते हैं वे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। आई होप फ्रेंड ये प्रॉपर्टी यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। ठीक है, आगे हम करते हैं, देखिए नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स हमारा नया टॉपिक जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये हमारा आता है क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब यहीं से मैं पता चला मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर एडिशन के पास।
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब बांटना है। किस प्रकार करते हैं, हमारे पास 3 रेशनल नंबर है ए बी एंड सी, ठीक है। क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि हमें रेशनल नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ ओवर किसके ऊपर, एडिशन, बी प्लस सी। हमने रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया बी प्लस सी के पास, अब डिस्ट्रीब्यूट किया तो दोनों के पास जाएगा। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ए को ले गया किसके पास, बी के पास, प्लस ए को ले गया मल्टीप्लिकेशन सी के पास। देखो मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए के पास भी और बी के पास भी, लेकिन मल्टीप्लाई के साथ क्या था, ए अकेला तो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ टर्म को अपने पास लेकर जाएगा। किस टर्म को, जो मल्टीप्लाई के साथ में है। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, ए को डिस्ट्रीब्यूट किया बी के पास भी, ए को डिस्ट्रीब्यूट किया सी के पास भी, दोनों के पास आया। और दोनों कैसे रिलेशन में बंधे हुए थे, एडिशन में, बी और सी दोनों एडिशन में थे, तो ये भी हमारे एडिशन में आएंगे। ये कहाँ पे यूज होती है, यदि कोई हमें बड़ी कैलकुलेशन इस बेस पे दे रखी है तो हम उसको इस प्रकार लिख के सोल्व कर सकते हैं, यदि हमें इस प्रकार दे रखी है तो उसको हम इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहीं पे हम यदि दे देते हैं, हमें दे दिया 200, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, हमें दिया 258 मल्टीप्लाई 54 प्लस 42 मल्टीप्लाई 46, ये दिया है, ठीक है। हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, सॉरी इसमें ये नहीं आया, यहाँ पे भी हमें ये दिया है 258, ठीक है, हमें ये दिया। अब यदि अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो उसके लिए हम ये क्या है, देखो 258 54 के पास भी डिस्ट्रीब्यूट है और 258 46 के पास भी है, तो हम अलग ले लेते हैं 258 को मल्टीप्लाई के साथ, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारे पास 54 प्लस 46, ये बना, इसके पास भी डिस्ट्रीब्यूट था और इसके पास भी डिस्ट्रीब्यूट था, दोनों प्लस में थे तो प्लस का। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 258 मल्टीप्लाई 54 और 46 कितने हो जाते हैं 100, आंसर क्या आएगा 258, ये हमारा देखा कितनी जल्दी आया। और यदि हम वैसे करेंगे तो हमें अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर उनको प्लस करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हमारी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है उनको शॉर्ट रूप में करने में हमारे काम आती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेशन। इस पहले हम आइडेंटिटी के बारे में पढ़ते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो उसी के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये किस प्रकार हमारी होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी की, ठीक है ना, इस पॉइंट की बात करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, मैंने बताया था कि हमारे पास एक नंबर है, रेशनल नंबर कोई भी हो सकता है, इसमें हम किस नंबर को ऐड करें ताकि हमें आंसर में ए ही प्राप्त हो। मैं एडिटिव आइडेंटिटी बात कर रहा हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, additive identity is that number which is add in a number then we get same number। मतलब यदि हम किसी नंबर में किसी ऐसे नंबर को ऐड करें जिसको ऐड करने के बाद इस नंबर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, रिजल्ट में हमारा यही नंबर प्राप्त हो, तो वह जो दूसरा नंबर होगा जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी जीरो। जीरो में हम किसी भी नंबर को ऐड करें या किसी भी नंबर में हम जीरो को ऐड करें, हमेशा आंसर हमें वही नंबर प्राप्त होगा, तो हमारी क्या होगी, जीरो होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। फ्रेंड्स ये हमेशा याद रखना, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो ही होती है, इसके अलावा एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती कोई भी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो हमेशा एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। इसके बाद आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वह है यदि हम किसी नंबर में, क्योंकि मल्टीप्लाई की बात करें, किसी दूसरे नंबर की ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करें ताकि हमें रिजल्ट में पहले वाला नंबर प्राप्त हो, या किसी नंबर में जब हम पहले नंबर की मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट में ए मिले, तो हमारा जो ये नंबर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कैसे निकालते हैं? देखिए, ए में हम किस नंबर की मल्टीप्लाई करें ताकि हमें ए मिले, तो वो होता है हमारा 1। ए वन जा ए, 1 की मल्टीप्लाई। और यदि 1 में भी हम ए की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें ए ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। एक हमारा 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो तो हमें वही नंबर प्राप्त होगा। इसके अलावा और कोई नंबर हमारे पास ऐसा नहीं है जिसमें यदि हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में हमें वही नंबर प्राप्त हो। इसका मतलब 1 ही हमारी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो हम क्या लिखेंगे? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। ये फ्रेंड्स हमेशा बात याद रखना, जब एडिटिव आइडेंटिटी की बात आए तो हमेशा आती है 0, और जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात आए तो हमेशा आता है 1, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ये एडिटिव इनवर्स के बारे में तो मैंने आपको अभी बताया भी था जब मैं पढ़ा रहा था। जब मैंने आपको इंटीजर की डेफिनेशन बताई थी तब भी मैंने एडिटिव इनवर्स के बारे में बताया था। एडिटिव इनवर्स होता क्या है? किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स वह नंबर होता है जिसको दिए गए नंबर में ऐड करने के बाद हमें एडिटिव आइडेंटिटी प्राप्त हो। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 प्राप्त हो। जैसे हमारे पास एक नंबर है ए में हम क्या नंबर ऐड करें ताकि रिजल्ट में हमें 0 प्राप्त हो? तो हमें पता है ए में यदि हम -a को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में हमें 0 प्राप्त होगा। और यदि हम -a की बात करें तो -a में यदि हम +a को ऐड करेंगे तब 0 प्राप्त होगा। आपसे पूछा जाए कि 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1/2 = 0। आपसे पूछा जाए कि -3/5 एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +3/5, क्योंकि हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल रही है कि जब हम किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं तो उस नंबर का एडिटिव इनवर्स वही नंबर होता है, बस क्या होता है? साइन अपोजिट होता है। ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। यहाँ पे भी ये प्लस का था तो ये माइनस का है, ये माइनस का तो ये प्लस का है। तो यहाँ से हमारी एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन बनती है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ विद अपोजिट साइन, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स इज दैट नंबर इटसेल्फ, वह नंबर खुद होता है विद अपोजिट साइन, अपोजिट साइन के साथ। कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूं। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर itself with अपोजिट साइन, अपोजिट साइन के साथ, ठीक है ना। किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स वही नंबर होता है विद अपोजिट साइन, अपोजिट साइन होना चाहिए। बात समझ में आई? इसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे करते हैं? यदि कोई नंबर हमारे पास है, उस नंबर में हम किस नंबर की मल्टीप्लाई करें ताकि हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्राप्त हो। यहाँ पे लिया 1/8 क्या होगा?
जब a में हम मल्टीप्लाई 1/a की करेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा 1 मिलेगा, जब हम 1/a में मल्टीप्लाई a की करेंगे तब कैंसिल होगा 1 मिलेगा। बात समझ में आई? यदि आपसे बोले कि 2 की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ही हमें 1 मिलेगा। आपसे पूछ रहे 5/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो 5/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/5 होगा, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ से भी आपको एक पॉइंट माइंड में आ रहा होगा कि हम जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं तो जिस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव निकाल रहे हैं उस नंबर की रेसिप्रोकल से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। 5/4 का रेसिप्रोकल 4/5, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, a का रेसिप्रोकल 1/a, 1/a का रेसिप्रोकल a। तो यहाँ से हमें एक डेफिनेशन प्राप्त होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। क्या? कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस नंबर का रेसिप्रोकल होता है। कैसे लिखते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of a number is the reciprocal of that number। उस नंबर का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। क्योंकि 2 का रेसिप्रोकल 1/2, a का रेसिप्रोकल 1/a, 1/a का रेसिप्रोकल a और 5/4 का रेसिप्रोकल 4/5। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ये होते हैं हमारे एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनके बेस पे भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि हम रेशनल नंबर्स को किस प्रकार नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि हमें दिया है 2/3, इसका मतलब है 2 × 1/3। अब देखिए ये पॉजिटिव में है तो जाहिर सी बात है कि हम 0 से राइट साइड में चलेंगे, ईस्ट साइड में, तभी पॉजिटिव आएगा। अब यहां से हमारे 0 से ये होते हैं 1 2, ये होता है 1, ये होता है 2, यहाँ पे होता है 3, इस तरह से चलते हैं। ठीक है ना। अब ये क्या है हमारे पास? 2 × 1/3। अब जो ये अपोन में आ रहा है 1/3, ये हमारी क्या दिखाता है? ये दो नंबरों के बीच की विड्थ दिखाता है, चौड़ाई, डिस्टेंस दिखाता है। इसका मतलब हमें 1/1/3 के 2 पॉइंट बनाने हैं 2/3 में। ठीक है ना। कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में हमारे दो डिस्टेंस आएंगी 1/3 और 1/3 की। कैसे? देखिए इस 0 को हम लिख सकते हैं 0/3। ठीक है। फर्स्ट डिस्टेंस आई जिसको हम लिख सकते हैं 1/3। ठीक है। ठीक है। सेकंड आई हमारी जिसको लिख सकते हैं हम 2/3, और थर्ड आई हमारी जिसको लिख सकते हैं हम 3/3। 3/3 को करेंगे तो गुणन। तो देखो हमारे पास कैसे आया? हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आया 1/3 का, सेकंड पॉइंट आया 2/3 का। 2 पॉइंट आने हैं और उनके बीच की डिस्टेंस 1/3 होने हैं। तो 0 तो हमारा था ही, 0 से फर्स्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 1/3, फर्स्ट से सेकंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 1/3। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डिस्टेंस 1/3 ही आएगी, और सेकंड और 1 के बीच की जो डिस्टेंस है 1/3। यदि इसके अलावा भी हमारे पास इसमें यदि आ जाता है, यहाँ से लेते हैं हम 8/3 आ जाता, तो इसको हम क्या करते हैं 8 × 1/3। ठीक है। अब यहाँ पे भी हम नंबर खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारा 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0/3। ठीक है। अब हमें क्या बनाना है? अब 8/3 जो आता है वो हमारा 3 2 जा, यदि हम देखें तो 3 2 जा 6, 2/3 ये आता है हमारा। मतलब या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें एक 8 पॉइंट चाहिए 1/3 की डिस्टेंस के लिए, या 2 से आगे जाएंगे पॉइंट हमारे।
ठीक है ना। ये दो तो हमारा पूरा कंप्लीट पॉइंट हो गए, ये जैसे यहाँ से करेंगे 1 और यहाँ से करेंगे 2, ये 2 तो हमारे पॉइंट पूरे कंप्लीट हो गए। 2 के बाद 2, इसके बाद क्या है 2/3, मतलब 2 मल्टीप्लाई 1/3। इसके बाद 2 पॉइंट और चाहिए जो 1/2 डिस्टेंस की हो। ठीक है, हम किस प्रकार करते हैं ये देखिए, इक्वल डिस्टेंस के होने चाहिए। देखो 0/3 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लेंगे तो हम 1/3, यहाँ पे लिया हमने 2/3, यहाँ पे आया हमारा 3/3, 1 बन गया। फिर आया हमारा 4/3, फिर आया हमारा 5/3। अब जो इन 1 सेंटीमीटर के बीच में जितने हमारे पॉइंट बने हैं उतने ही पॉइंट हमारे अलग अलग 1-1 सेंटीमीटर के बीच में बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे आया हमारा 6/3, 6/3, 3 2 6। ठीक है, फिर आया हमारा 7/3, फिर आया हमारा 8/3 और फिर आ जाएगा हमारा 9/3 जो 3 करेगा। ठीक है, तो देखो 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए, 2 सेंटीमीटर ये कंप्लीट हो चुके थे। आगे पार्ट आया 2/3, 2 मल्टीप्लाई 1/3, मतलब 2 से आगे 2 पॉइंट 1/3 डिस्टेंस पर। तो 7/3 और 6/3 के बीच की डिस्टेंस है 1/3, यहाँ से 1/3 डिस्टेंस है ये, ऐसे ये 1/3 डिस्टेंस है। 2 पॉइंट आ गए हमारे 1/3 डिस्टेंस के। ठीक है, अब यही नंबर यदि हमारे नेगेटिव में होते तो प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा, बस हमारी जो लाइन है वो 0 से वो लेफ्ट साइड में चलेगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में -1 -2 0 से वेस्ट साइड में जाने पे हम नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, और सारा प्रोसीजर हमारा यही रहता है इसी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना भी समझ में आया, किस प्रकार हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमें बस ये देखना है जो डिनोमिनेटर में है उसको अलग करेंगे, उतनी ही डिस्टेंस जितने पॉइंट बन रहे हैं, यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाई तो 2 पॉइंट बनेंगे, उन दोनों पॉइंटों के बीच में उतनी उतनी डिस्टेंस होनी चाहिए। यहाँ पे 8 था तो सबसे पहले हमने 8 को डिवाइड किया 3 से, तो हमने देखा 2 पूरे पॉइंट आए 2 सेंटीमीटर। उसके बाद आया हमारा 2/3, तो 2/3 मतलब 2 पॉइंट है जिनके बीच की डिस्टेंस 1/3 है। ये जो 1/3 की डिस्टेंस है ये हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे कि 2 से आगे हम कर देंगे, यहीं से हमें स्टार्टिंग से पॉइंटों पे निशान लगाने होंगे। ठीक है, इस प्रकार हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस चैप्टर का हमारा एक लास्ट पॉइंट आता है रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ठीक है, क्या आता है रेशनल नंबर्स between 2 रेशनल नंबर्स। ये क्या होते हैं हमारे, एक तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर between 2 रेशनल नंबर्स या between 2 नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। हम काउंट करके नहीं बता सकते कि इनके बीच में 2 रेशनल नंबर है या इनके बीच में 4 रेशनल नंबर है या इनके बीच में 8 रेशनल नंबर है। ठीक है, हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर को प्राप्त कर सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है ना, काउंट नहीं कर सकते कि कितने रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, निकालते कैसे हैं मैं वो बताता हूं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हमें 2 रेशनल नंबर दिए हैं, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा स्टेप फर्स्ट, यदि मैं आपको 2 रेशनल नंबर दूं 1/2 एंड 3/5, इनके बीच में मैं कहता हूं मुझे 7 रेशनल नंबर निकालने हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स बस, ठीक है ना। अब सबसे पहला स्टेप है हमारा कि यदि दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, अगर इक्वल है तो ठीक है, यदि इक्वल नहीं है तो फर्स्ट स्टेप में उन दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल करते हैं, एलसीएम लेके। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 3 जा 6। हमारे पास क्या आ गए 5/10 एंड
6/10 ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों के रेशनल नंबर हमारे डिनोमिनेटर जो है हमारे इक्वल है। तो सबसे पहले काम हमें ये करना है, यदि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है तो ये करने की हमें आवश्यकता नहीं है, और यदि इक्वल नहीं है तो सबसे पहले हम इक्वल करेंगे। ठीक है, अब इक्वल करने के बाद हम जज करते हैं कि जितने रेशनल नंबर पूछे थे उन दोनों रेशनल नंबर के न्यूमरेटर के बीच में उतने नंबर लाइक करते हैं या नहीं। यदि करते हैं तो वहीं भी हमारा आंसर आ जाएगा। यदि डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद न्यूमरेटर के बीच में उतने नंबर आते हैं जितने रेशनल नंबर पूछे गए हैं, तो हमारा आंसर वहीं पे आ जाएगा, वहीं पे आंसर फाइंड आउट करेंगे। और यदि उतने रेशनल नंबर नहीं आते हैं तब हम क्या करते हैं स्टेप सेकंड में, तब हम स्टेप सेकंड में जितने नंबर्स पूछे गए हैं उससे एक ज्यादा, 5 पूछे हैं तो 6 से, 7 पूछे हैं तो 8 से, 10 पूछे हैं तो 11 से, एक ज्यादा से हम दोनों रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम करते हैं 5/10, इसके न्यूमरेटर में हम क्योंकि 7 पूछे थे तो 8 से ऊपर भी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 8 5 जा 40/8 10 जा 80। सेकंड में करेंगे 6/10 मल्टीप्लाई 8/8 इक्वल टू 48 और 80। अब यहाँ पे हमें देखिए डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल है, बट यहाँ पे न्यूमरेटर है 40, यहाँ पे है 48, तो दोनों के बीच में हमारे 7 रेशनल नंबर आ गए। इस तरह से यदि आप करोगे तो जितने रेशनल नंबर पूछे हैं उतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हो सकता है उससे ज्यादा भी आपको मिले, तो फिर आप कोई से भी 7 लिख सकते हो। यदि ये प्रोसीजर फॉलो करते हो, सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना, फिर जितने रेशनल नंबर पूछे हैं उससे एक ज्यादा नंबर से हम दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितने रेशनल नंबर पूछे हैं उतने रेशनल नंबर तो उन दोनों के बीच में लाइक करेंगे ही करेंगे, हो सकता है उससे ज्यादा भी आपको मिल जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे 41/80, 42/80, 43/80, 44/80, 45/80, 46/80, 47/80। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन बोलो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है, और इस चैप्टर में हमारे यही टॉपिक थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये टॉपिक फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाते हैं, आप मेरी वीडियो को बार बार देखिए जिस तरह से मैंने समझाया है, ये कंसेप्ट यदि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाते हैं तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सोल्व जाएंगे। ठीक है, आप लोग सभी के सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैथ को एक फोबिया लेके चलते हैं कि मैथ 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 कुछ नहीं है। आप यदि एक बार कंसेप्ट को अच्छी तरह क्लियर कर लोगे तो क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, बस क्या कंडीशन है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार इस स्टेप आज की वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर के कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट है उनके बारे में बताया है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा क्वेश्चन ये कंसेप्ट समझाने का मेथड आपको समझ में आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि वीडियो आपके फ्रेंड्स के पास जाए और उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू।